ओके। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पाइनियर परिवार में। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है उस पर अभी बात करेंगे। 11 फरवरी से 18 फरवरी। तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं कि उनकी तैयारी हो रखी फिर भी वो परेशान है कि भाई क्या पढ़ा जाए अंत के दिनों में। और कई बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट अभी वैकेंसी आई है और उन्होंने सोचा है कि भाई अब अपनी किस्मत आजमा लें, तो वो भी परेशान है। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको खुद पता ही नहीं कि हमारी तैयारी कितनी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा आपको। इन लास्ट के 40 दिन में क्या करना चाहिए जिससे आपकी बात बन सके। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि भाई सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर कितने घंटे पढ़ा जाए। सबसे फालतू का क्वेश्चन होता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। भाई पढ़ाई को हम लोग नाप नहीं सकते, इस बात को समझो कि भाई 5 घंटे पढ़ा जाए कि 2 किलो पढ़ा जाए, ठीक है ना। अरे भाई तुम्हारा जब तक दिल करे तब तक पढ़ो। 40 दिन बाद पेपर है, अपनी एनर्जी का 100% झोंक दो, जितना तुम एफर्ट लगा सकते हो। अगर सारे कामों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे लग जाओगे तो बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन तो तब किया जाता है जब आप 12th की एग्जाम पास कर रहे हो या कोई नई तैयारी की शुरुआत कर रहे हो। 40 दिन बाद एग्जाम है और आप अगर आज पूछोगे कि कितने घंटे पढ़े जाएं तो ये फालतू की बात होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई 5-10 मिनट पढ़ लो, बात बन सकती है। भाई एग्जाम 40 दिन बाद हो और आप अगर ये क्वेश्चन करोगे कि कितने घंटे पढ़ा जाए तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको 24 घंटे पूरे झोंक देने हैं, सिर्फ जो है नहाने धोने, खाने पीने और सोने का टाइम हटाना है, ठीक है। इसमें ये नहीं करना कि नींद आ रही फिर भी पढ़े जा रहे हो, नहीं। नींद आ रही तसल्ली से पूरी नींद करो। वो एक हर व्यक्ति को नींद आएगी। अब पढ़ाई के चक्कर में 2 ही घंटे सो रहे हो तो ये भी बेवकूफ़ी है कि पता चल रहा है 22 घंटे जाग रहा हो, वहां भी अपनी एनर्जी सही से नहीं लगा पा रहे हो। पर्याप्त नींद लो और इसके बाद सारे काम प्रयास करो कि सारे काम को अवॉइड किया जाए, चाहे घर के काम हो, चाहे दोस्ते को काम हो, किसी के भी काम हो। अपना मोबाइल कम समय के लिए ऑन करो, सबसे अच्छा गुरु मंत्र है। इन 40 दिनों में यदि आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखोगे तो निश्चित तौर पे आपके पास समय ही समय रहेगा। और यदि आप मोबाइल को ऑन करके रखोगे तो आप फिर यही पूछते रहोगे कि कितने घंटे पढ़ लें, कितने घंटे पढ़ लें। तो मेरी यही सलाह है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ पढ़ाई पे दो, अपने सारे काम हटा दो। आप यदि सारे काम हटा दोगे तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा इन 40 दिन में सिलेक्शन लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो कई बच्चे जो है क्वेश्चन करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। मतलब अभी तुम्हें सिलेबस का कुछ अता पता नहीं, बात सीधी कट ऑफ की करोगे। तुम्हें अभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं, बात सीधी कट ऑफ की करोगे। तुम्हें अभी ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने नंबर का पेपर आना है, किस लेवल के क्वेश्चन आने, बात सीधी कट ऑफ की करोगे। भाई कट ऑफ तय किया जाता है पेपर के बेसिस पे। वैकेंसी कई सारी चीजें फैक्टर करती हैं कट ऑफ में कि भाई पेपर में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी वैकेंसी है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये सारी चीजें कट ऑफ पर निर्भर करती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हम तो यही कहेंगे अपना 100% एफर्ट लगाओ। फिर भी एग्जाम्स को देखते हुए यदि आप 75% प्लस नंबर लेके आते हो, 75% प्लस नंबर लेके आते हो नेगेटिव मार्किंग के सहित, तो आप सेफ स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। 100% आप जो है सिलेक्ट हो पाएंगे यदि 75% नंबर आपके आते हैं तो, ठीक है। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए सर एससी की कट ऑफ बता दो, ओबीसी की बता दो, महिलाओं की बता दो। अरे भाई दिमाग किसी कैटेगरी या किसी उस आधार पे नहीं मिला होता। आपको जो दिमाग मिला है, आप महिला हो इस आधार पे नहीं मिला। वो सब एक अलग बात है कि भाई रिजर्वेशन मिलता है, उन पे हमें अभी नहीं देखना है। ये सब पेपर हो जाने के बाद इसकी एनालिसिस करनी है। शुरू के दिनों में अपने शरीर की अपनी पूरी ऊर्जा लगानी है आपको कि ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर किए जाए, ठीक है। और फिर भी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हम केवल 2 ही कट ऑफ डिस्कस करेंगे। एक तो जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट का, तो ये मान के चले कि अगर आप 225 प्लस नंबर लेके आते हैं तो एक ठीक ठाक स्कोर होगा। और महिलाओं के लिए अगर हम लोग बात करें फीमेल का, ठीक है, लड़कियों की अगर बात करें तो 210 नंबर प्लस लेके आने पड़ेंगे। अगर पिछले वर्ष से आप तुलना करेंगे तो ये कट ऑफ मैंने जो लिखा है ये बहुत ज्यादा है। तो बच्चे दिमाग में रखो कि 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इसमें एज लिमिट भी बढ़ाई गई है। तो कट ऑफ तो निश्चित तौर पे ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि वहां पे एज लिमिट कम थी, इस बार एज लिमिट भी बढ़ाई गई है और साथ ही साथ 5 साल बाद वैकेंसी आई है। और साथ ही साथ रिसोर्सेस आजकल गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। जिस गांव में जो है आप इंडिया के किसी भी गांव में जाओगे हर जगह जो है रिसोर्सेस उपलब्ध है। 5G नेटवर्क हर जगह कोने कोने तक पहुंच रहा है, तो शिक्षा हर घर तक जा रही है। इसलिए इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस ठीक ठाक रहेंगे।
ये बात एकदम 100% है। तो इसलिए हमें उस पर अभी चर्चा नहीं करनी कितनी जानी, आप तो अपना 100% लगाओ और प्रयास करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं। 75% नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे अंदर हो। आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों का। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि कहाँ से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, क्योंकि भाई आजकल क्या है कि ज्ञान की गंगा बह रही यूट्यूब पे भी, और रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अब इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। वही है ना कि दुकान पे जाते हो कोई चीज खरीदने, दुकानदार 10 आइटम दिखा देता है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या लें क्या ना लें। और वहीं एक दुकान ऐसी है जिसने सिर्फ एक ही आइटम दिया तो बच्चे वही लेके चले आते हैं। तो इस बात को समझो, हमें करना क्या है, सबसे पहले तो अपने सोर्सेस कम करने हैं। सोर्सेस कम करने का मतलब है आप किससे पढ़ें, सबसे पहले तो ये तय करो। इसको तय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाओ, 40 दिन का समय है। 40 दिन में आप अगर 10 जगह से चीजें पढ़ रहे होगे तो फिर निश्चित तौर पे परेशान होगे, क्योंकि हर टीचर की स्ट्रेटजी अलग है। हर टीचर अपना सिलेबस एक अलग ढंग से कंप्लीट करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई किसी टीचर ने गलत तरीके से पढ़ा रहा है या कोई कम समय में जो है सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर की रणनीति अलग है और सभी की रणनीति लगभग ठीक ही होती है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई समझ तुम्हें किसकी बात आ रही है। तो सबसे पहले सोर्सेस अपने कम करो, ठीक है। आप जो है अपना टाइम कहाँ खर्च करना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन डिसाइड ना करे। मतलब आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है कि इनकी क्लास शुरू हो गई है, आप लगे देखने। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया कि भाई ये वाली क्लास शुरू होने वाली है, आप वो देखने लगे। नहीं, आपका सुबह से ही टाइम टेबल एक बन जाना चाहिए इन 40 दिनों में कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भली भांति। अब किस तरीके से पढ़ा जाए तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे बढ़िया सोर्सेस हैं, देखो इन 40 दिनों में ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कहाँ पढ़ें क्या क्या पढ़ें, तो ये हर व्यक्ति के लिए रणनीति अलग अलग होनी चाहिए। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जस्ट बिगनर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2018 की भर्ती में कुछ अंकों से चूक गए होंगे और फिर पिछले 5 वर्षों से पढ़ाई छोड़े होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोविड के बाद से लगातार 3 सालों से पढ़ रहे होंगे और उनका सिलेबस पूरा हो रखा है, वो बस भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई हर बच्चा अलग अलग तरह का है, तो सभी की रणनीति उसी के हिसाब से होनी चाहिए। ना कि किसी एक व्यक्ति ने बता दिया कि जाओ 8 घंटे ये पढ़ो, 3 घंटे ये पढ़ो, मैथ यहाँ से लगाओ, रीजनिंग यहाँ से लगाओ, ये एकदम फालतू की बात है। आपकी रणनीति आपके हिसाब से होनी चाहिए कि आपका लेवल कहाँ है, भाई आपकी कौन सी चीज कमजोर है। भाई इस बात को दिमाग में रखो कि आपकी कौन सी चीज कमजोर है, यही नहीं पता आपको तो फिर इसमें फिर नौकरी लायक ही नहीं हो। सबसे पहले तो आपको अपनी कमजोरी पता होनी चाहिए। भाई अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको अपनी बीमारी पता होनी चाहिए कि हम इस जगह पे बीमार हैं, तब तो डॉक्टर आपकी सलाह जो है सुधार करेगा। अब आपको यही नहीं पता कि भाई बीमार कहाँ हो तो फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानो। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, तो भाई जिन लोगों ने पहले से तैयारी करी हुई है, ठीक है बच्चे, जिन लोगों ने पहले से तैयारी करी हुई है वो लोग मॉक टेस्ट लगा के अपने आप को चेक करें, ठीक है, कि किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ कमजोर हो। सबसे अच्छा है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें। पिछले 2 पेपर यूपी पुलिस के 2018 भर्ती और 2019 भर्ती, इनको अभी देखें। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ज्यादातर लोगों ने ये दोनों पेपर नहीं देखे होंगे। सबसे पहले इन पेपर को देखें यदि आपका सिलेबस हो रखा है। यदि आपका सिलेबस हो नहीं रखा तब भी पेपर को देखें और यह एनालिसिस करें कि किस सेक्शन से कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं पढ़ाते समय बताता हूं कि किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 2018 यूपी पुलिस, 2019 यूपी पुलिस, ये दोनों ही पेपर देखें। अब अगर हम बात करें तो हम लोग लगभग जो है 4 साल 5 साल आगे आ चुके हैं। बात 2024 की चल रही है, बात 2024 की चल रही है और जो पेपर आपका बनेगा 2024 में ही बन रहा होगा, 2024 में ही बन रहा होगा। तो पेपर का लेवल अगर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ाई करी हुई है तो आप इन पेपर को देखें और वहां पे चेक करें कि हाँ किस किस लेवल के क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। दूसरा फिर मॉक टेस्ट के जरिए आप जो है पहचान सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। और मॉक टेस्ट में भी हम यही कहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आप पूरा मॉक टेस्ट ना लगाएं, सब्जेक्ट वाइज लगाएं और उससे फिर जो है कंपेयर करें कि भाई हिंदी में कितने बन पा रहे हैं, रीजनिंग में कितने बना पा रहे हो, ठीक है। और फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हम आपको सलाह देंगे कि भाई इस विषय में आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, ये यहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये एक लंबी वीडियो जाएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक एक रिसोर्सेज बताऊंगा कि बिगनर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, जो तैयारी कर चुका है उसको कैसे आगे पढ़ना चाहिए।
ठीक है, ये सारी बातें, सब बातें मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि इस विषय को ज्यादा पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आप अपनी कमजोरी को पहचाने, जो आपका विषय कमजोर है उसी को पढ़ें। ठीक है भाई। अब ये नहीं है कि तुम्हें मैथ अच्छी लगती है तो तुम मैथ पढ़े जा रहे हो, पेपर में रीजनिंग ज्यादा आनी है तो सिर्फ रीजनिंग पढ़े जा रहे हो। नहीं, आपको हर सब्जेक्ट पे कमांड बनानी होगी। कोई टीचर कहता है मात्र 2 विषय पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, तो भाई वो जमाना गया। 2024 चल रहा है, जब तक आपकी पकड़ चारों विषय पे नहीं होगी, भूल जाओगी नौकरी लगेगी। भाई मैंने देखे हैं बच्चे कि किस तरीके से वो जो है लगे हुए हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो भाई इन विषय पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो मैथ्स के विषय में आपके 100% नंबर लगभग आने चाहिए। 100% का मतलब 100% वाली बात होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन दाएं बाएं हो जाए वो एक अलग बात है। दूसरा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में भी 100% वाली बात होनी चाहिए। 100% का मतलब है ज्यादातर प्रश्न बन जाए, 1-2 क्वेश्चन अगर चूक जाए तो चलेगा। उसी तरीके से तीसरा विषय हिंदी। अगर आप लोग इन 3 विषय पे 100% पकड़ बना लें तो निश्चित तौर पे कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे, ये मेरा दावा है। आप यदि मैथ रीजनिंग की बात करें तो भाई 150 नंबर तो आपके यहीं आने हैं। ठीक है। और जो बच्चे पिछले कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं, बिगनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो पिछले 4-5 महीने से भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो ये काम कर सकते हैं। वो ये काम कर सकते हैं कि 100% में से 100% नंबर लाएं, मतलब 150 में 150 लाएं। मैंने बात ही कितनी करी है, 225 की तो बात ही करी है कि अगर आप 225 प्लस लेके आते हो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 150 ये हो गए, तो हिंदी 75 नंबर की आनी है तुम्हारी। बताओ, हिंदी 75 नंबर की आनी है। अगर इन 3 विषय पे 100% कमांड बना ली जाए, ठीक है, तो जो थोड़ी बहुत भूल चूक होगी विषय में वो आपकी जीएस कवर कर देगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, और यदि सेक्शनल कट ऑफ होता तो फिर चीजें हर विषय पे पकड़ बनानी होती। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे है कि इन 3 विषय पे पकड़ बनाई जाए। जीएस को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं कि जीएस मत पढ़ो, जीएस में इग्नोर नहीं कर रहा हूं कि जीएस मत पढ़ो, लेकिन 40 दिन में ये ऐसे विषय हैं कि आप अगर 100% दोगे तो इन विषयों में 40 दिन में भी कमांड बनाई जा सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ें भाई, मैथ्स में किस लेवल के क्वेश्चन लगाएं, रीजनिंग में किस से जगह से प्रैक्टिस करें, हिंदी में क्या पढ़ा जाए। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में एक अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मैं वीडियो जस्ट इसलिए बना रहा हूँ, कई क्वेश्चन बच्चे जो है पूछ रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब एक साथ दे रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगला यही है कि भाई क्या गलती ना करें, तो ये मेरी सलाह है आप सभी को, ये किसी ने नहीं पूछा, ये मेरी सलाह है। क्योंकि भाई वही बात है कि भाई मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चे 2018 की भर्ती में या अभी रिसेंटली हम देखें कई एग्जाम्स में कई बच्चे जो है एक ही गलती करे और वो बाहर हो गए। तो बच्चे सबसे यहाँ पे जो बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं, कोई बिगनर आता है या कोई पढ़ा हुआ है तो वो रिविजन पे विशेष ध्यान नहीं देता, वो रिवीजन पे विशेष ध्यान नहीं देता। जबकि आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को उठाओगे तो यही पाओगे कि उसने एक एक चीज को 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ा होगा। भाई दिमाग में इतना रखो कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, उसका जो दिमाग है वो इस तरीके से खुले हुए घड़े की तरह है। आप इसमें कुछ भी भरोगे, XYZ इसमें कुछ भी भरोगे, निश्चित तौर पे चीजें बाहर निकल जाएंगी, निश्चित तौर पे चीजें बाहर निकल जाएंगी। दुनिया में ऐसा कोई दिमाग है ही नहीं कि एक बार भर लो और हमेशा के लिए हो जाए। तो आप जो है अगर प्रॉपर टाइम पे रिवीजन नहीं करोगे तो फिर निश्चित तौर पे बात नहीं बनेगी। मैं जितनी भी चीजें पढ़ाता हूँ, पेपर हर एक भर्ती में जाओगे तो लगभग उसी में से ही पूछा जाता है, उसी तरह के प्रश्न होते हैं। थोड़े से फिगर चेंज कर देता है, थोड़ी सी भाषा बदल देता, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, टाइम का सही यूज करो, टाइम का यूज जो है आपको सही करना है। अभी क्या है, अभी कोई और आपको यूज कर रहा है, किसी और के अकॉर्डिंग आप चलते हो, आप जो है अपने अनुसार नहीं चल पा रहे हो। हमारी सलाह है कि आप सुबह जब सबसे पहले जागो तो एक आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि आज मुझे मैथ में ये पढ़ना है, आज मुझे रीजनिंग में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, जीएस में ये पढ़ना है। चारों विषयों को लेके एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप बनाओ, और जब आप सोने जाते हो तो वहां पे देखा करो कि क्या आपने जो सुबह रणनीति तैयार करी थी उसे पूरा कर पाए या नहीं। और नहीं पूरा कर पाए तो भाई तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, इतनी छोटी सी बात है ये। और यदि आप पर डे की स्ट्रेटजी जो बना रहे हो उसको पूरा कर पा रहे हो, छोटे छोटे टारगेट बना रहे हो, अचीव कर पा रहे हो, तो निश्चित तौर पे एक दिन बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाओगे। ये एकदम 100% वाली बात है। ठीक है बच्चे, तो अगली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भाई आप लोग कहाँ से पढ़ें, क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए, बिगनर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो लोग कैसे पढ़ें, ये सारी चीजें। इसका जो सही कंटेंट है, एकदम सटीक कंटेंट, जहां से पेपर मिल जाएगा आपको 100% जो है
कंटेंट मिल जाएगा, वो रिसोर्सेज मैं बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो चले अगले वीडियो का इंतजार करें आप लोग। ये वीडियो मैंने रैंडम में बनाई है, कई बच्चों के प्रश्न आ रहे थे इसलिए। चले, जय हिंद, धन्यवाद।